जय गुरुदेव। राधा कृष्ण की भक्ति अपने आप में एक विश्व में ऐसी विख्यात है और हमारे वृंदावन में तो उनका जलवा मशहूर है। हम यदि किसी से राधे राधे बोलते हैं तो सताही साइड में हो जाता है और हौरंदे के साइड में शायद वो ना हो, और राधे राधे बोल दें तो सताही व्यक्ति साइड हो जाता है। उसको पीछे से ऐसी एक अनुभूति होती है, उसको एक ऐसा एक वृंदावन के अंदर एक ऐसी रचना है कि राधे राधे बोल दो तो सताही व्यक्ति पलट जाता है, व्यक्ति स्वयं पलट के देखता है, और राधे राधे बोलो तो व्यक्ति स्वतः ही साइड हो जाता है और कुछ ना बोल के और बातों से वो साइड नहीं होता है। तो राधा कृष्ण की भक्ति अवश्य करें, और राधा कृष्ण की भक्ति अपने आप में सर्वोपरि है। और यहाँ कुछ ही भक्तियों के लिए कहा गया है। राधा कृष्ण, राम सीता, राम जी की, श्री हरि की भक्ति और भगवान महादेव, माता पार्वती की भक्ति, इन्हीं की भक्ति कही गई है वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में, तो इन्हीं की भक्ति कही गई है। तो हमें भक्ति अवश्य करनी चाहिए, और भक्ति का जो सार है सद्गुरु के पास है। उसका हमें सद्गुरु की शरणागति करनी चाहिए, और शरणागति करने के बाद में जितना भी भक्ति का मर्म है और जितनी भी भक्ति की गुह्य बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, गुप्त बातें हैं, वो हमें सद्गुरु से प्राप्त होती हैं। हमें वहाँ केवल समर्पण करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमको त्याग नहीं करना है। त्याग सद्गुरु कभी नहीं सिखाते। जो सद्गुरु की पहली पहचान है कि वो कभी त्याग की बात नहीं करता है। वो केवल एक बात करता है कि भगवान को अपना मान लें और भगवान को अपना समझ लें। भक्ति के बिना इस जीवन में कल्याण नहीं है, भगवान के बिना जीवन में कल्याण नहीं है। लेकिन भक्ति को जनाने वाला, भगवान को जनाने वाला वो सद्गुरु है, और सद्गुरु के बिना हम भक्ति को नहीं पा सकते हैं। हम नाम जप तो कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का जो असली मर्म है, भक्ति, मुक्ति और ज्ञान और मुक्ति जो है, जो व्यक्ति उम्मीद करता है कि संसार का जो दुख है वो कैसे कटे, तो उसके लिए हमें सद्गुरु की शरणागति करनी ही पड़ेगी। और सद्गुरु ही उस चीज़ का ज्ञाता होता है और वही शिष्य को देता है। और भक्ति का जितना भी गुप्त रहस्य है वो सारी चीज़ों को सद्गुरु समझाते हैं, और हमें सद्गुरु की शरणागति करनी चाहिए। सद्गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम भक्ति कर तो सकते हैं, नाम जप तो कर सकते हैं, लेकिन गुरु जो जनाएगा वो अलग एक चीज़ है। नाम जप एक अलग चीज़ होती है, लेकिन नाम जप के साथ साथ में जिस चीज़ की हमको आवश्यकता होती है, ज्ञान की, जो हमको दुख से मुक्ति दे। क्योंकि संसार में तुम देखते हो कि संसार में दुख चारों तरफ से व्यक्ति को घेर लेता है और चारों तरफ से घिरे हुए है, क्योंकि माया कभी पीछा नहीं छोड़ सकती है। माया व्यक्ति का कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। माया तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक गुरु की कृपा से वो माया दूर नहीं होगी। क्योंकि गुरु जो हैं, वो सद्गुरु हैं, वो तुमको सीधे उस चीज़ का भेद समझाते हैं कि माया क्या है और ईश्वर क्या है, और भक्ति कैसे होती है, और ज्ञान क्या है, और हमें किस तरीके से मंत्र जाप करना है, और उसका कितनी पावर है मंत्र जाप में, और गुरु की भक्ति में कितनी पावर है। गुरु की भक्ति ही ईश्वर भक्ति कही गई है, परमात्मा की भक्ति कही गई है, राधा कृष्ण की भक्ति कही गई है। सर्वप्रथम जो होती है भक्ति, जो होती है वो गुरु की भक्ति होती है, क्योंकि गुरु एक अनुभवी होते हैं। उन्हें जीवन का ज्ञान होता है, अवस्थाओं का ज्ञान होता है, आयु का ज्ञान होता है, और गुरु कभी भी शिष्य को हमेशा वो देने का प्रयास करते हैं जो एक मानव की, जीव जाति की जो ज़रूरत है, जो जीव आत्मा की एक ज़रूरत है, वो उसी को देने का प्रयास करते हैं। और हमेशा वो इसी प्रयास में लगे रहते हैं। और हमारे गुरुदेव अभी कुछ पिछले महीने की सत्संग की बात है, पूर्णिमा की, और जब उन्होंने रक्षाबंधन का पर्व था, उन्होंने कहा कि मैं हार गया, मैंने आप लोगों को बहुत ईश्वर का ज्ञान दिया, ध्यान का ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया, लेकिन मैं आप लोगों को वहाँ तक नहीं पहुँचा